इंतहाई शरीफ इंसान, सीधा साधा भाई हमारा नाहक कत्ल कर दिया गया, वो शहीद हो गया। मकतूल के साथ इस कातिल की क्या दुश्मनी थी, किस वजह से उसने कत्ल किया? उन्होंने इसकी बहन का सिस्टर का रिश्ता मांगा था इनसे, मकतूल हाफिज तैयब की। हाँ जी, उन्होंने साबित कर दिया कि उसकी जो माइंड लेवल था उन्होंने ना करके अच्छा किया था। जो बंदा इतना साइको होता है कि एक रिश्ता ना करने पर अपने खालाजाद भाई को ही कत्ल कर गया, उससे रिश्ते कैसे निभाए जा सकते थे? वजह क्या थी कत्ल करने की, और दुकान के अंदर और बाजार की आमदोरफ्त 24 घंटे चलती है? वो इतने माइंडसेट से आया था कि हम खुद परेशान हो गए हैं। उनके कोई फैमिली रिलेशंस का इशू था, तो उस बाइस पे उसने उनको धमकी भी पहले दी हुई थी। वो अंदर आया, अंदर जाकर उसको फायरिंग किया। जब हमारे ताजरान ने उसको करने की कोशिश की है, उस पे वेपन था, उससे वेपन दूसरे ताजरों के ऊपर कर दिया कि उनको फायर करने लगा था वो। तो फिर जब उन्होंने देखा कि तो हमें भी फायर करेगा, वो इतना अपग्रेड माइंड से आया था कि वो कह रहा था कि मैं तो सबको ही मार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त गुजरांवाला के उर्दू बाजार में मौजूद हूं। 2 दिन पहले रात के वक्त एक शख्स दुकान के अंदर दाखिल होता है और ताजर को गोलियां मार के कत्ल कर देता है। मैं उसी दुकान के बाहर मौजूद हूं और इस पूरी मार्केट के जो सदर हैं और जो इनकी तंजीम है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे इस वाक़या के मुतालिक जानते हैं कि ये वाक़या असल में कैसे पेश आया और ये जो कत्ल करने वाला शख्स था जो इस बड़े बाजार में दाखिल होता है और सरेआम गोलियां मार के एक नौजवान को कत्ल करने के बाद वो बड़ा आसानी से यहाँ से फरार हो जाता है। यहाँ आकर हमें ये भी पता चला कि मरने वाला जो मकतूल हाफिज तैयब है उसकी 8 से 10 रोज बाद शादी भी थी, लेकिन ये कातिल जो इसका अपना करीबी रिश्तेदार है उसकी क्या रंजिश थी इसके साथ कि उसने उसकी दुकान पर आके उसे गोलियां मार के कत्ल किया। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मामले को बड़ा हाईलाइट किया। तो ये किस तरह से वाकया हुआ और ये कौन शख्स था जो इस दुकान पर आके कत्ल करके गया? 7 के करीब का वाकया, 7 के बाद का और 8 के दरमियान का। ठीक है। तो वो कातिल आया है, उसने बाजार में देखा है कि हमारा भाई हाफिज इरफान तैयब अकेला बैठा है। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए अंदर जाके उस पर फायरिंग की है और हमारे भाई को नाहक कत्ल करके शहीद कर दिया। अच्छा, वजह क्या थी कत्ल करने की, और दुकान के अंदर और बाजार की आमदोरफ्त 24 घंटे चलती है? वो इतने माइंडसेट से आया था कि हम खुद परेशान हो गए हैं। उनके कोई फैमिली रिलेशंस का इशू था, तो उस बाइस पे उसने उनको धमकी भी पहले दी हुई थी। वो अंदर आया, अंदर जाकर उसको फायरिंग किया। जब हमारे ताजरान ने उसको करने की कोशिश की है, उस पे वेपन था, उससे वेपन दूसरे ताजरों के ऊपर कर दिया कि उनको फायर करने लगा था वो। तो फिर जब उन्होंने देखा कि तो हमें भी फायर करेगा, वो इतना अपग्रेड माइंड से आया था कि वो कह रहा था कि मैं तो सबको ही मार दूंगा। वो भाग गया, उसके पीछे ताजर भागे हैं। वो फिर ऐसे वेपन सीधा करके फिर भाग गया, तो पकड़ा नहीं गया, वो निकल गया। लेकिन इसके बावजूद जब हम हॉस्पिटल गए हैं, एसपी साहब ने, SHO साहब भी आए हैं, DSP साहब भी आए हैं, थाना कोतवाली लगता है हमें, तो इधर भी SP साहब ने बंदे भेजे थे। तो उस मामले पे काफ़ी पेशो रफ्त हुई है। SP साहब ने हमें कहा कि आप हमें यकीन दहानी करवाई कि विदिन 24 आवर्स आपका मुजरिम हम पकड़ेंगे। हमने सर को कहा कि जी हम अफसोस के तहत पुरअमन रहते हुए हमारा भाई शहीद हुआ है, इसके पेश नज़र हम पुरअमन एहतजाज के तौर पे अपना बाजार अफसोस के तहत कल बंद रखेंगे। हमारा अभी बाजार क्लोज ही था कि हमें कॉल आ गया कि आपका मुलजिम पकड़ा गया। मकतूल के साथ इस कातिल की क्या दुश्मनी थी, किस वजह से उसने कत्ल किया? उन्होंने इसकी बहन का सिस्टर का रिश्ता मांगा था इनसे, मकतूल हाफिज तैयब की। हाँ जी, उन्होंने साबित कर दिया कि उसकी जो माइंड लेवल था उन्होंने ना करके अच्छा किया था। जो बंदा इतना साइको होता है कि एक रिश्ता ना करने पर अपने खालाजाद भाई को ही कत्ल कर गया, उससे रिश्ते कैसे निभाए जा सकते थे? इरफान भाई हमारा अगर शहीद हुआ है तो अपनी बहन का घर बहुत अच्छा बचा भी गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दारों ने बहुत मुस्बत रिव्यू दिया इस पॉइंट पे और उसको पढ़ के अंदर भी कर दिया, और हम आगे भी अपने दारों से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अच्छा, हाफिज इरफान साहब यहाँ पर कितने अरसे से कारोबार कर रहे थे और वो वैसे कैसा नौजवान था? बहुत अच्छा शख्स था भाईजान। जब उसने सुबह आना है ना दुकान पे, तो उसने पहले दुकान ओपन नहीं करनी, अपने सब हमसायों के साथ मिलना है, सलाम लेना है, उनका हालचाल पूछना है, मुस्कुरा के मिलना है और फिर ओपन करनी है दुकान। एक इंतहाई शरीफ इंसान, सीधा साधा भाई हमारा नाहक कत्ल कर दिया गया, वो शहीद हो गया। सर आप क्या कहेंगे कि इस तरह का वाकया किसी के साथ भी पेश हो सकता है और खुलेआम सरेआम, जबकि CCD जो है वो अपना बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के जो मुल्ज़मान हैं जो दंदनाते फिरते हैं और असला लहराते फिरते हैं, उनके खिलाफ अभी तक जो है वो CCD क्यों
कामयाब नहीं हो पाई? हमारी सीसीटी तो काम कर रही है, सीसीटी की वजह से काफ़ी जो इस तरह के मामले कम हुए हैं पर ख़त्म नहीं हुए। हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ से भी यही अपील है। हमारे उर्दू बाज़ार में नाहक कत्ल किया गया है, हाफिज़ कुरान है, उनके घर शादी थी, वो शादी की शॉपिंग कर रहे थे तो वो उनके घर में गमी आ गई। सीपीओ गुजरांवाला राना याद सलीम साहब का और एसपी सिटी शाद रशीद साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और डीएसपी मनीर अहमद उनका भी, और एसएचओ ने तो हक अदा कर दिया है। एसपी साहब ने उनको 24 घंटे का टास्क दिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें 24 घंटे की भी बजाय 22 घंटे में उसको गिरफ्तार किया। आप सब ये बताइए कि इस मार्केट में सिक्योरिटी के किस किस्म के इंतजाम हैं? कुछ सीसीटीवी कैमरे, कोई पुलिस की चेक एंड बैलेंस की कोई ऐसी एक्टिविटी होती है? सर देखें, हमारी यूनियन ने एक शानदार काम किया है। हमारी यूनियन ने, उर्दू बाजार की यूनियन ने कैमराज इंस्टॉल करवाए हैं उर्दू बाजार के अंदर, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। और इस कैमराज की वजह से जो मुलजिम करने में भी आसानी हुई है। उसकी शनाख्त हुई है, उसको देखा गया है कि उसकी शक्ल क्या है, कहाँ से आया, कहाँ गया, निकला किधर है। मुलजिम अपना चेहरा छुपा कर आया था? जी सर, वो चादर लेके आया था। मोटरसाइकिल पर था कि पैदल था? पैदल था। अकेला मुलजिम था? अकेला था वो। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमने यहाँ पर देखा इस पूरी मार्केट में जो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर नस्ब किए गए हैं, और इन्हीं सीसीटीवी कैमराज की मदद से ये शनाख्त हुई कि कातिल कौन था, कहां से आया, और कत्ल करने के बाद मुलजिम यहां से कैसे फरार होने में कामयाब हुआ। लेकिन कातिल जितना मर्जी शातिर हो, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में जरूर पहुंच जाता है, और पुलिस ने इसको चंद ही घंटों के बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। हाफिज इरफान तैयब साहब की फैमिली के पास भी हम जाएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी कौन सी रंजिश थी जिसकी बिना पर आपके जवान साला बेटे को उसी की दुकान के अंदर जाकर इस जालिम इंसान ने मौत के घाट उतार दिया। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के